Good morning, students. Today we will continue our chapter 9 of Political Science, class 8, Laws for the Welfare of the People. In this chapter we had discussed about social justice, labor law and Minimum Wages Act or Plantation Labor Act. Today we will discuss about Child Labor Act and laws for women. First of all, Child Labor Act. We have already know that the child labor has been banned by the Constitution. However, we also know that many children are still employed in factories, roadsides, dhabas, restaurant and even in factories as a domestic servant. हम जानते हैं कि भी जो है चाइल्ड आर स्टिल एम्प्लॉयड, भी जो चाइल्ड हैं, जो बच्चे हैं, वो कहाँ पर भी काम करते हैं, जो रोड साइड ढाबाज हैं और रेस्टोरेंट में और फैक्ट्रीज वगैरह में. ये क्या है? डोमेस्टिक सर्वेंट. एज ए डोमेस्टिक सर्वेंट क्या है? वर्क करते हैं. द चाइल्ड लेबर एक्ट एम्स टू प्रोहिबिट the engagement of children below 14 years of age in certain areas and employment and to improve the working condition and environment. The Child Labor Act, जो Child Labor Act है उसका क्या एम है? To prohibit the engagement of children below 14 year of the age in certain areas. भी जो बच्चे 14 साल से कम उम्र के हैं उनको के लिए क्या है? इस तरह के सर्टेन एरियाज में काम करना क्या है? बैन है. एंड टू इम्प्रूव द वर्किंग कंडीशन एंड एनवायरनमेंट, और उस क्या है? एंड एम्प्लॉयमेंट, और उनकी जो वहां पर जो काम करने की जो स्थिति है उसको क्या है? इम्प्रूव किया जाए, वहां की कंडीशन को और उसके एनवायरनमेंट को. इसमें कुछ सम दीज एरियाज आर भी, यहाँ पर कुछ एरियाज के बारे में बताया गया है जहां पर क्या है? जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे क्या है? काम करते हैं. वर्क इन कैटरिंग एस्टेब्लिशमेंट एट ए रेलवे स्टेशन इन्वॉल्विंग द मूवमेंट ऑफ वेंडर और एनी अदर एम्प्लॉय ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट फ्रॉम वन प्लेटफॉर्म टू अनदर और इनटू और आउट ऑफ ए मूविंग ट्रेन. भी आप ट्रेन्स में देखते होंगे कि जो बच्चे हैं रेलवे स्टेशन पर और इस तरह के भी ऐसी जगह पर प्लेटफॉर्म वगैरह पर भी सामान बेचते हैं. कोई चिप्स बेच रहा है, भी कोई खाने की और दूसरी चीजें हैं, ये सब बेचता है. कहाँ पर? भी रेलवे स्टेशन पर. और जैसे भी कैटरिंग और जब भी उसमें कैटरिंग का और भी सामान है जो है वो बेचते हैं एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर या फिर चलती हुई ट्रेन में. ये कुछ जहाँ पर क्या है? हम 14 साल से कम उम्र के बच्चों को इस तरह का काम करते हुए देखते हैं. और सेकंड क्या है? वर्क रिलेटिंग टू सेलिंग ऑफ क्रैकर्स और फायरवर्क्स इन शॉप्स विद टेम्परेरी लाइसेंस. भी कई हैं जो क्रैकर्स और फायरवर्क्स को जो सेल करते हैं इस तरह की शॉप में भी वो टेम्परेरी लाइसेंस लेकर क्या है? इस तरह से बच्चों से क्या है? काम करवाते हैं. ऑटोमोबाइल वर्कशॉप एंड गैराज, वहां पर ऑटोमोबाइल वर्कशॉप और गैराजेस में भी हम क्या है? इस तरह से के बच्चों को क्या है? काम करते हुए देखते हैं. माइंस एंड कोल्ड्रीज भी, जो खाने हैं कोल्ड्रीज यानी कोयले की खाने हैं, खदानें, वहां पर भी क्या है? इस तरह के बच्चों को काम करते हुए देखा जा सकता है. तो इसके अंगेंस्ट क्या है? हमारे गवर्नमेंट के द्वारा एक्ट बनाया गया है. कौन सा एक्ट है? चाइल्ड लेबर एक्ट, जो कब है? 1986 में गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया था. द एक्ट आल्सो प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन एनी वर्कशॉप वेयर प्रोसेस सच एज बीड़ी मेकिंग, कारपेट वीविंग, क्लॉथ प्रिंटिंग, डाइंग एंड वीविंग, मैन्युफैक्चर ऑफ माचिस, एक्सप्लोसिव एंड फायरवर्क्स और द मैन्युफैक्चर ऑफ स्लेट पेंसिल और आर कैरिड आउट. भी इस एक्ट के द्वारा, चाइल्ड लेबर एक्ट के द्वारा जो कुछ चीजें हैं, वर्कशॉप हैं जो क्या है? प्रोहिबिट की गई हैं चिल्ड्रंस के लिए. कौन कौन सी है? जहां पर जैसे बीड़ी मेकिंग है, कारपेट वीविंग है, क्लॉथ प्रिंटिंग, डाइंग एंड वीविंग, मैन्युफैक्चर्स और ऑफ माचिस, एक्सप्लोसिव और फायरवर्क्स, यानी जहां पर भी क्रैकर्स वगैरह फायरवर्क्स है या विस्फोटक सामग्री वगैरह जहां पर बनाई जाती हैं
और क्या है मैन्युफैक्चर ऑफ स्लेट पेंसिल्स, और जहां पर क्या है स्लेट और पेंसिल्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है, ये सब चीजें क्या है इस एक्ट में इसे क्या है बाहर की गई है, ताकि भी इसमें प्रोहिबिट की गई है जो बच्चों के लिए क्या है खतरनाक है। तो इसके द्वारा चाइल्ड लेबर एक्ट को के अनुसार भी हमारे गवर्नमेंट के द्वारा चाइल्ड लेबर को क्या है खत्म करने का प्रयास किया गया है। कौन सा एक्ट है वो? चाइल्ड लेबर एक्ट 1986। अब नेक्स्ट हमारा है लॉज फॉर वोमेन, बी यानी वोमेन्स के लिए कानून, क्योंकि वोमेन्स क्या है हमारे स्टार्टिंग से ही हमारे जो सोसाइटी में क्या है इस वुमेन्स के ऊपर क्या है हमेशा से अत्याचार होता आया है, एक्सप्लॉयटेशन होता आया है उसका। तो इसके कारण क्या है इनको सोसाइटी में इक्वल स्टेटस लाने के लिए क्या है गवर्नमेंट के द्वारा क्या है समय समय पर कानून बनाए गए हैं। उसमें कुछ को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लॉज फॉर वुमेन, An important aspect of social justice is the equal treatment of man and woman। भी इसमें क्या एक्सेप्ट किया गया है कि भी सोशल जस्टिस में कि भी सोशल जस्टिस यानी सभी को क्या है समान अधिकार मिले, जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। भी यहाँ पर मैन और वुमेन को क्या है समान रूप से ट्रीट किया जाए। द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट नो डिस्क्रिमिनेशन कैन बी मेड अमंग सिटीजन ऑन द बेसिस ऑफ देयर जेंडर। भी कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया है कि भी किसी भी जगह पर किसी भी नागरिकों के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं, उसके जेंडर के अनुसार बेस पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। ट्रेडिशनली वुमेन हैव फेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इन सोसाइटी। भी इसके बावजूद भी क्या है वुमेन्स को क्या है सोसाइटी में क्या है भेदभाव का सामना करना पड़ता है हर जगह। सो द गवर्नमेंट हैज enacted some special laws to give them equal status in society। तो इसके कारण क्या है जो हमारी गवर्नमेंट के द्वारा कुछ ऐसे स्पेशल लॉज बनाए गए हैं जिससे क्या है वुमेन को है वुमेन को क्या है इक्वल स्टेटस मिल सके कहाँ पर सोसाइटी में। तो इसमें क्या है पहला इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976, यानी समान प्राश्रमिक यानी समान मेहनताना समान काम के लिए समान वेतन मिलना, ये एक्ट बनाया गया है किसके लिए? वुमेन के लिए। दिस एक्ट प्रोवाइड्स फॉर पेमेंट ऑफ इक्वल वेजेस टू मैन एंड वुमेन वर्कर्स। भी ये एक्ट ये प्रदान करता है कि भी जो भी समान काम के लिए मैन और वुमेन वर्कर्स को क्या है समान पेमेंट दी जानी चाहिए। The act states that an employer is bound to pay equal remunerations to men and women workers for work of the similar nature। और जो समान सिमिलर नेचर यानी सेम उसी कंडीशन में जो काम कर रहे हैं मैन और वुमेन, उनके लिए क्या है ये एक्ट क्या करता है? समान उनको क्या है समान वेतन मिलना चाहिए। किसको? वुमेन को भी और मैन को भी। ये नहीं कि भी वुमेन को कम मिल रहा है और मैन को ज्यादा, जबकि वो क्या है इक्वल रूप से काम कर रहे हैं। This act is a major step towards eradicating exploitation of women। भी ये जो एक्ट है एक बहुत बड़ा स्टेप है किसके के उसमें भी वुमेन के शोषण को खत्म करने की तरफ उसका को के उसमें ये क्या है एक बहुत बड़ा स्टेप है। कौन सा एक्ट? ये इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976। सेकेंड है द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। भी डोमेस्टिक वायलेंस घरेलू हिंसा के खिलाफ क्या है वुमेन्स के लिए प्रोटेक्शन एक एक्ट बनाया गया था। वो कौन सा था एक्ट? 2005। डोमेस्टिक वायलेंस अंडर द एक्ट इंक्लूड्स एक्चुअल अब्यूज और थ्रेट और फिजिकल, वर्बल, इमोशनल और इकोनॉमिक अब्यूज। This act provides protection to the wife or any female member from domestic violence by the husband and his relatives। भी इस एक्ट में ये प्रोटेक्शन दी जाती है भी किसी पत्नी को या फिर किसी फीमेल मेंबर को कि वो क्या उसको भी डोमेस्टिक वायलेंस बाय भी जो घरेलू हिंसा के जो क्या है उसके हस्बैंड या उसके जो रिलेटिव्स के द्वारा जो डोमेस्टिक यानी उनके साथ जो घरेलू हिंसा की जाती है
उसके खिलाफ क्या है, ये जो एक्ट है उनको क्या है, प्रोटेक्ट करता है। डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर क्या क्या आता है, एक्ट इंक्लूड्स एक्चुअल अब्यूज और थ्रेट ऑफ फिजिकल, यानी भी उसके अंदर भी गाली देना या फिजिकल भी उनको के उस पर शारीरिक तौर पर उन्हें नुकसान पहुंचाना, वर्बली, इमोशनली, इकोनॉमिक यानी अब्यूज यानी उनको गाली देना, अब्यूज करना। और इसके अलावा हैरेसमेंट बाय वे ऑफ डोरी डिमांड्स फ्रॉम द वुमेन और हर रिलेटिव्स इज आल्सो कवर्ड अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट के अंदर एक और क्या चीज है इंक्लूड की गई है भी, जो लोग भी वुमेन और उसके रिलेटिव से क्या है डोरी की डिमांड करते हैं, दहेज की डिमांड करते हैं, वो भी इस एक्ट के अंदर क्या है इंक्लूड की गई है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत। The act also provides for women's right to reside in the matrimonial or shared household, whether or not she has any title or right in the households। भी इस एक्ट में ये भी प्रदान करता है, प्रोवाइड्स करता है कि भी वुमेन्स राइट टू रिसाइड इन मैट्रिमोनियल, भी ये वुमेन्स का अधिकार है कि भी वो जो भी है जो मैट्रिमोन है, जो उनका वैवाहिक जो जीवन है उसमें रहना, एंड शेयर्ड हाउस होल्ड, और वहां पर उसके जो भी है घर के जो कामों में उनका क्या उसका पार्टिसिपेट होना चाहिए, वेदर और नोट चाहे वो हो या ना हो, शी हैज एनी टाइटल चाहे वो कैसा भी टाइटल हो उसके पास, और राइट इन द हाउस होल्ड, और उसको क्या है हाउस होल्ड में क्या है उसको राइट मिलना चाहिए। इस एक्ट के अंदर ये सब चीजें क्या है इंक्लूड की गई हैं। किसके अंदर, द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005।